नमस्कार। तेज हरियाणा पर घग्गर नदी की अपडेट में सुबह की इस बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर घग्गर से है, जहां पर लगातार सिरसा में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही घग्गर का खतरा और भी बढ़ गया है, क्योंकि अब जो आंकड़े हैं रिपोर्ट वो चौंकाने वाली है। लगातार पिछले 2 दिनों से बेहंताशा जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। ताज़ा रिपोर्ट में अगर मैं आपको ठीक अब से पौने घंटे पहले की रिपोर्ट बताऊं तो नदी का जो घग्गर का जलस्तर है वो गुलाचिका में इस वक्त 47,594, खनौरी में 13,425 क्यूसिक, चांदपुरा में 19,730 और सरदुलगढ़ में ओवर गेज 25 फुट हो चुकी है। तो वहीं पर O2 ने भी 13 सालों के इतिहास में इस बार बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जहां पर 40,000 का आंकड़ा पार क्यूसिक होते हुए अब वो 41,375 पर पहुंचा है। वहीं पर राजस्थान की ओर ये पानी कल 36 था, आज ये 37,375 पर जा पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा घग्गर के इस खतरों को जो कि आज टालना सबसे ज़रूरी होगा। और सावधान करने वाली खबर यह है कि गांव के बाद अब शहर सिरसा में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि रंगोई नाला टूटने के बाद ये पानी अब सिरसा की ओर आना शुरू हुआ है। घग्गर में बह रहे पानी ने जहां सिरसा शहर के साथ लगते के गांव को चपेट में लिया, तो अब क्षेत्रों में तबाही का तस्वीर को उकेर दिया है, जहां पर अब पानी का ये जलजला सिरसा शहर की ओर भी बड़ा खतरा बनता दिखाई दे रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो गुरुवार तक फतेहाबाद की ओर से भी पानी सिरसा आ जाएगा। साथ ही रंगोई नाले में आए उफान के कारण सिरसा सिटी में भी बाढ़ आने की आशंका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी ये बाढ़ आ चुकी है। बेशक जिला प्रशासन ने सिरसा शहर में अभी हाई अलर्ट कर दिया, क्योंकि फतेहाबाद से पानी का बहाव बड़ी तेजी से सिरसा की ओर बढ़ रहा है। रंगोई नाले में कई स्थानों पर दरार ला दी है और देर रात्रि इसके टूटने के बाद अब और भी खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। मुसीबतों में घिरा है मुसाहिब वाला। 550 एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है, जहां पर करीब 13 वर्ष में घग्गर ने फिर से अपना रौद्र रूप दिखाते हुए तटबंधों के आसपास गांव को अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया है। पंजाब से होकर हरियाणा में प्रवेश करते घग्गर ने प्रदेश के पहले गांव मुसाहिबवाला को चपेट में लिया है। ताज़ा हालात के मुताबिक जलस्तर रिंग बांध को तोड़ते हुए गांव की फिरने में आ गया है, जिससे खेतों के बाद अब गांव की आबादी भी खतरे में आ गई है। जहां पर आपको बता दें कि करीब 4 दिनों से जलस्तर बढ़ रहा है, जहां पर गत रात्रि भी जलस्तर में कोई कमी दिखाई नहीं दी है। तटबंधों की मजबूती व आबादी क्षेत्र में पानी को रोकने पर ही सिरसा प्रशासन का पूरा फोकस है। इस समय जिला प्रशासन का फोकस घग्गर नदी के तटबंधों की मजबूती, रेस्क्यू और रिलीफ पर है, ताकि आबादी क्षेत्रों में किसी प्रकार का नुकसान न हो। इस बात की पुष्टि डीसी वेस्पी ने देर रात्रि O2 हेड पर पहुंच कर ली और उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अभी तक सब कुछ सुरक्षित है और प्रयासों के पुख्ता करने पर हम जुटे हुए हैं। NDRF की टीम ने 48 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया है। वहीं पर प्राकृतिक आपदा का समाज के सभी लोगों को मिलजुल कर सामना करना चाहिए, क्योंकि अब लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच में बाढ़ की स्थिति का आंकलन करने के लिए हिसार रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत यादव, उपायुक्त पार्थ गुप्ता सहित उदय सिंह मीना ने भी O2 स्थित जाकर हर गतिविधि का आंकलन किया। O2 हेड पर 40,000 क्यूसेक का पानी का आंकड़ा पार हो गया है। अभी भी पानी बढ़ने के पूर्ण तरीके से आसार बने हुए हैं। नदी उफान पर हो गई है। O2 हेड पर घग्गर नदी का पानी 40,000 क्यूसेक को पार कर गया है। सरदुलगढ़ में घग्गर नदी ओवरफ्लो यानी कोई भी पैमाना नहीं है। जाहिर सी बात है कि सरदुलगढ़ का पानी अगले 2 दिन में सिरसा में प्रवेश कर जाएगा, जिसका मतलब सिरसा में घग्गर नदी में और ज़्यादा पानी आने वाला है। ये साफ हो गया है कि घग्गर नदी के बांध का पानी बराबर आ सकता है। जहां पर आपको बता दें कि क्षेत्र में बचाव है, लेकिन आज राजकनाल में पानी नहीं छोड़ा जाता अगर, तो क्षेत्र में घग्गर नदी का बांध टूटना स्वाभाविक था। घग्गर नदी के तटबंध को मजबूत करने के लिए ग्रामीण लगातार पिछले 5 दिनों से प्रयासरत है। रात्रि की सुविधा के लिए लगातार बिजली मांग कर रहे हैं। अभी भी सिरसा के आसपास खैरिका के साथ लगते सरकारी बांधों पर भी बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है। पुरानी चामल में रत्ताखेड़ा साइफन के अंदर अस्थायी बांध बनाने में डेरा सच्चा सौदा की टीम जुटी हुई है। डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में आबादी को बचाने के राहत कार्य लगातार जारी है। बुधवार को भी सैकड़ों सेवादार पुरानी चामल गांव पहुंचे रत्ताखेड़ा साइफन के अस्थायी बांध बनाने का कार्य शुरू किया है। इस दौरान सेवादारों ने पहले मिट्टी के खाली थैले भरे, बाद में एक मानव श्रृंखला बनाकर मिट्टी के थैलों को बांध पर लगातार पहुंचाया जा रहा है। घग्गर में बढ़ते जलस्तर से जिले के 28 गांव प्रभावित हो गए हैं।
घग्गर नदी का पानी सिरसा जिले के चारों ओर से घिरता जा रहा है। पूर्व में सरदुलगढ़ के घग्गर नदी में बह रहा पानी ओटू हेड तक पहुंचने से पहले कई गांवों के खेतों तक पसर चुका है। बुधवार सुबह नेशनल हाईवे 9 के पास रंगोई नाला भी ओवरफ्लो होने से बहने की नौबत आई, जहां पर टूट भी गया है, जिससे बाजिका बेगू रंगड़ी गांव में जलभराव का खतरा पैदा हो गया है, जहां पर नाले की साइडों को मजबूत करने में लोग लगे हैं। प्रशासनिक अधिकारी आरोप है कि वहां पर सुध नहीं ले रहे हैं। चामल साइफन टूटा है, छोटी चामल को भी पानी से घिरा गया है। गांव चावल में दूसरे दिन भी घग्गर ड्रेन का जाम, गेट को बदलने के बाद भी पानी का बहाव नहीं रुक पाया है और लगातार अस्थायी बांध यहां पर बनाए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। रंगोई नाला 24 घंटों में 6 जगहों से टूटा है और ये निश्चित तौर पर फतेहाबाद में भी जो पानी सिरसा के गांव में आकर तबाही मचा सकता है, जहां पर 49 गांव में पहले से खतरा है। एलनाबाद, सिरसा और रानिया। अब रंगोई नाले ने भी इस खतरे को बढ़ा दिया है। बीते 24 घंटों में 6 स्थानों पर टूटा है। गांव सिकंदरपुरा के पास रंगोई नाला टूटने के बाद नेशनल हाईवे 9 के साथ पानी लग चुका है। गांव भावदीन के पास रंगोई नाले का पुल नीचा होने के बाद बीच से निकलने वाली नहर खाल के कारण पूरे पानी की निकासी नहीं हो पा रही। जिले में अब करीब 60 गाँव की बाढ़ की चपेट में आने की आशंका बनी हुई है। फरवाई कला में 3 तरह से लगा घग्गर का पानी 20 फुट ऊपर बांधों के सहारे रोका गया है। गौशाला के 500 गौवंश दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी है। बुर्जगढ़ में कश्ती के माध्यम से आवाजाही हो रही है। गांव बुर्ज करमगढ़ में भी अब गांव फरमाई कला खुर्द भी स्थिति में खराब होने लगी है। गांव के 3 तरफ से घग्गर का पानी लगा है, जबकि एक तरफ नेशनल हाईवे होने के चलते कुछ राहत है। गांव में करीब 20 फुट ऊंचाई पर ग्रामीणों ने बांध बनाकर अभी पानी रोका है। अगर बांध में कोई दरार आती है तो गांव डूबने से कोई नहीं बचा सकता। सिरसा से मात्र 20 किलोमीटर दूर खतरा सरदुलगढ़ फतेहाबाद से भी पानी आ रहा है। अगले 48 घंटे बेहद भारी पड़ने वाले हैं। घग्गर से आई बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बाढ़ से लगातार तेजी से आ रहे पानी ने प्रशासन और ग्रामीणों की टेंशन बढ़ा दी है। अब नई आफत आने वाली है। फतेहाबाद जिले की ओर से अब घग्गर के पानी ने सिरसा का रुख किया है। सिरसा में तेजी के साथ बढ़ रहे पानी को देखकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहीं पर घग्गर नदी ने पानी ने कई गांवों को चारों तरफ से घेरा है। 25 गांव के किसानों की 14,000 एकड़ से ज्यादा फसल डूबी है। करीब 5,000 पशुओं के लिए चारा संकट उत्पन्न हुआ है। बेजुबानों की भूख मिटाना ग्रामीणों के लिए चुनौती बना है। वहीं ढानी और गांवों के साथ लगते फिरने में किसानों के स्टॉक की तूड़ी पानी में बह गई है और पानी से हरा चारा भी बर्बाद हुआ है, जहाँ पर अब पूर्ण तरीके से 25 गाँव के किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद अब मुश्किलात हालात पैदा हुए हैं। एक बार फिर से ताज़ा स्थिति पर हम रुक कर लेते हैं। इस वक्त ओटू में 41,000 से ज़्यादा पानी है। राजस्थान की तरफ 37,375 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। हरियाणा में पहली बार 12 जिलों में बाढ़ घोषित कर दी गई। सबसे ज़्यादा अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में मची तबाही। पूरे राज्य में 1354 गाँव में पानी में डूब गए हैं। हरियाणा सरकार के इतिहास में पहली बार 22 में से 12 जिलों की बाढ़ घोषणा कर दी गई है। बाढ़ ने सबसे ज़्यादा तबाही पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद बाढ़ की चपेट में है। सरकार ने पत्र जारी कर मुताबिक इन 12 जिलों में कुल 1314 स्थानों पर बाढ़ भी आई है। अम्बाला में 315 जगह, कुरुक्षेत्र में 298, यमुनानगर में 221 जगहों पर है, कैथल में 128, फतेहाबाद में 94, पंचकुला में 84 जगहों पर बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया है। करनाल में 66, फरीदाबाद में 54, पलवल में 32, सोनीपत में 25, सिरसा में 23 और पानीपत में 14 गांव प्रभावित किए गए हैं। 10 से अधिक मौत अनगिनत पशु मरे हैं। पानी घरों में घुसा तो छतों पर रात काटी है। लोगों नंगल एरिया में पशु भी छतों पर बांधे गए हैं। अम्बाला का 7 राज्यों से संपर्क कट गया है। तो ये फिलहाल ताज़ा अपडेट सिरसा घग्गर को लेकर है। हम यही प्रार्थना भगवान से करते हैं कि ऐसा इस घग्गर का पानी जल्दी शांत हो, लोगों को राहत मिले, क्योंकि जिन लोगों को घर छोड़ने पड़े, जिनकी पानी में ढानियाँ टूट गई, उन लोगों के मानो सपने टूट गए हैं। ये बहुत मुश्किलात हालात होते हैं जब ऐसी आपदा आती है। जिसका घर टूटता है, जिसका घर छोड़ता है, सही रूप से दुख तो उसे पहुंचता है। हम तेज रहना ऐसे दुख की घड़ी में लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने घर खोए हैं, जिनके घर बर्बाद हुए, फसलें चौपटे, उनके प्रति हम संवेदना प्रकट कर सकते हैं। और आपसे गुजारिश, अफवाहों पर ध्यान ना दें। शुक्रिया।